I mean, I had a big crush on Hrithik Roshan for the longest time. The best. अक्षय कुमार, Spontaneous. कार्तिक आर्यन, Obsessed. वो अनुराग से ह्यूमन फॉर्म में एक बड़े टेडी बेयर है. नहीं मतलब I would go to a test and दैट होनी छोटी लगती हो, थोड़ा और काम करने की जरूरत है, या इस कैरेक्टर के लिए फिट नहीं हो लेकिन अच्छी एक्टर हो. कभी कभी तो कास्टिंग डायरेक्टर्स थोड़ा सा मुझे सैबोटाज करते थे, मतलब मुझे नोट्स ही नहीं देते थे बिकॉज दे हैड सम प्री कंसीव्ड नोशन कि ये कर ही नहीं पाएगी, तो यू नो तो कभी कभी चांस भी नहीं मिलता था ठीक से. मेरी फिल्म रिलीज हुई थी, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था और उसके 1 महीने बाद पूरी दुनिया रुक गई. एक्चुअली मैं बहुत सेल्फिश एक्टर हूँ इन द सेंस दैट मुझे अपनी परफॉर्मेंस पड़ी है, तो मैं रिव्यू पे क्लिक करती हूँ और फिर मैं जल्दी से छानती हूँ कि मेरा नाम कहाँ है, अच्छा ठीक है मेरा नाम यहाँ है, मेरे बारे में क्या लिखा है, ओके ठीक है डन कूल. नेक्स्ट जो साइलेंट स्ट्रेंथ कहते हैं ना, शी इज श्रीकांत साइलेंट स्ट्रेंथ. श्रीकांत के लाइफ में बहुत सारे विमेन हैं जो यू नो they're the wind beneath his wings. It's very silly. और अगर पूछना है तो सबको पूछो ना, इंडस्ट्री में हर किसी ने कुछ ना कुछ करवाया है, तो people should ask everyone. अच्छा मुझे ऐसा लगता है आपके बारे में कि आप जो है छुपे रुस्तम. कबीर बेदी से आपका कनेक्शन, पूजा बेदी से आपका कनेक्शन, ठीक है. आपकी फिल्म आती है, तारीफ होती है, आप सुमड़ी में चले जाते हो, ठीक है, फिर आती है, फिर तारीफ होती है, बट कभी आपके साथ मैंने नहीं देखा कि कोई नेपोटिज्म या कोई ऐसी चीज एसोसिएट हो जो एक कह सकते हैं नेगेटिविटी. You always been positive. I've met you several times. हमने कई इंटरव्यूज भी किए हैं. And it's like मैं ऐसे ही एनालाइज कर रहा था अभी बैठे हुए. So I thought कि हाँ ऐसा ही होता है आपके साथ. You agree? नहीं, जरा सा वो नेपोटिज्म का एसोसिएशन हो जाता है, कभी कभी नेगेटिविटी भी आ जाती है, बहुत कम, लेकिन कम. That is I think मतलब you can say कि बहुत ही आई थिंक शायद आपको पता भी नहीं चलता होगा. आपकी एजेंसी ट्रैक करके आपको बताती होगी तो आपको पता चलता होगा. मैं बहुत ट्रैक करती हूँ सब चीजों को, तो इनफैक्ट आई कीप अ गुड आई आउट क्योंकि आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट. यू नो लोग क्या सोच रहे हैं, लोग की ओपिनियंस क्या है, रिव्यूज कैसे है, परफॉर्मेंस को कैसे देखा जा रहा है, इंटरव्यूज को कैसे रिसीव किया जा रहा है. तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे करियर का एक हिस्सा है. हम इसे इग्नोर तो नहीं कर सकते और पब्लिक ओपिनियन इज अ मेन ओपिनियन इन दिस इंडस्ट्री. तो मैं ट्रैक रखती हूँ, ऐसे नहीं कि मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ तारीफ और सिर्फ प्रेज और सिर्फ प्यार मिलता है. मेजरली थैंक यू सो मच. मेजरली आई एम टॉकिंग अबाउट मेजरली, वो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो हमेशा होता है. हाँ, और वैसे भी मैं काफी सेल्फ अश्योर्ड हूँ, तो मैं खुद ही काफी कॉन्फिडेंट हूँ एंड मैं अपने काम से काम रखती हूँ. मुझे एक चीज और आपकी बड़ी अच्छी लगी, आप एक्सेप्ट करती हैं चीजों को. मैं भी आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था, यू सेड कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ में ना कई लोगों को मेरा कैरेक्टर बहुत पसंद आया और कईयों को मेरा कैरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं आया. एंड इट्स अ फैक्ट. मतलब मैंने अपने रिव्यू में लिखा आई लाइक योर कैरेक्टर कि शी ब्रिंग्स अ फ्रेशनेस टू थिंग. वहीं मैंने कुछ रिव्यू पढ़े थे कि उन्होंने बहुत डम कैरेक्टर प्ले किया. एंड आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि भाई मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है. यूजुअली मैं आई एम यूज्ड टू मोस्टली 90% लोगों को तो एटलीस्ट बहुत यू नो मेरे जो कैरेक्टर्स है, यूजुअली मेरे सारे फिल्म से 90% लोगों को तो कैरेक्टर्स पसंद आए हैं और परफॉर्मेंस पसंद आया है. तो इस टाइम पे जहाँ मेजरली तो पॉजिटिव रिएक्शन ही रहा है और लोगों को पसंद आया है, मज़ा आया है, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स देयर आर अ फ्यू जिनको शायद पसंद नहीं आया है. लेकिन शूट करने के टाइम पे मैं काफ़ी अवेयर थी कि ये कैरेक्टर हर किसी के लिए बना तो नहीं है. ये कैरेक्टर जैसे बात करती है, जैसे उनके डायलॉग्स है, मोनोलॉग्स, सब कुछ एकदम पहले तो टेक्निकल जार्गन बोलती है बहुत ज़्यादा, ऊपर से जल्दी से बात करती है, ऊपर से वो काफ़ी एनिमेटेड है, काफ़ी लाउड है, एंड वो कैरेक्टर है. पेपर पे भी कैरेक्टर वैसे ही था और अली सर और हम सबने साथ में डिसाइड किया था कि ये कैरेक्टर को हम ऐसे ही प्ले करेंगे. तो इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, लेकिन मुझे बड़ा मजा आया. एक तरफ अक्षय कुमार थे, मेरे ख्याल से शायद आप पैदा भी नहीं होंगी जब वो एक्टिंग कर रहे थे. ऑफ कोर्स हाँ, बहुत टाइम से एक्टिंग कर. एक तरफ टाइगर श्रॉफ हैं जो शायद आपकी जनरेशन. जी. तो कैसा डिफरेंस लगा? ऑनेस्टली हम
Akshay sir had the most energy out of all of us. एंड टाइगर और अक्षय सर की बॉन्डिंग काफी अच्छे से चल रही थी. साथ में जिम जाते थे. मैं तो मुझे तो कुछ डिफरेंस तो नहीं लगा. आई थिंक अक्षय सर ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है. तो जो लाइंस वो इम्प्रोवाइज करते थे, स्पेशली कॉमेडी वाले लाइंस, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच. क्योंकि वो आई थिंक एक्सपीरियंस के साथ भी बहुत आता है. वो कॉन्फिडेंस टू से ये लाइन यहाँ डाल दो बहुत अच्छा लगेगा. एंड जब हम वो ट्राई करते तो बहुत अच्छा लगता था. तो ऑल दोज थिंग्स वर वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच फ्रॉम अक्षय सर. एंड टाइगर तो बहुत ही एक्शन को लेके बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है, बहुत ही स्किल्ड है. तो दैट वाज टाइगर स्पेशलिटी. अक्षय सर स्पेशलिटी वाज पहले तो उनके एनर्जी लेवल्स और उनके इम्प्रोवाइजेशंस. अच्छा, फिल्म फैमिली से हुआ, बट व्हेन यू थॉट कि एक्टिंग करनी, एट व्हिच एज? या बचपन में ही था कि हीरोइन? नहीं, मुझे बिल्कुल एक्टर बनना ही नहीं था. क्या बनना क्या था? एक्चुअली मुझे पहले किसी बिजनेस में जाना था. मुझे बिजनेस के रिलेटेड कुछ करना था. क्योंकि मैंने बचपन से ही देखा था कि इस इंडस्ट्री में सब कुछ ऊपर नीचे जाता है. मुझे कुछ स्टेबल चाहिए, मुझे कुछ कुछ कंसिस्टेंट चाहिए लाइफ में. पे आपने मतलब रिसर्च तो अच्छी खासी की है. मतलब आई हैव सीन विद माय फैमिली कि सब कुछ नॉन स्टॉप. एंड वो तो कोई भी जानता है कि ये इंडस्ट्री बिल्कुल स्टेबल प्रोफेशन तो नहीं है. आई डोंट थिंक किसी को लगता है कि इंडस्ट्री स्टेबल वे ऑफ लाइफ है. तो आई थिंक मैं बहुत टाइम, एंड जब लोग कहते थे कि ये तो एक्ट्रेस ही बनेगी, तो वो अच्छे से नहीं कहते. मतलब कि हाँ ये तो एक्ट्रेस ही बनेगी, मतलब ठीक है तो दिलवा देंगे इसको फिल्म इसके घर वाले. और मैं एक्चुअली स्कूल में भी काफी ठीक थी पढ़ाई में, अच्छे मार्क्स लाती थी. अच्छा, हाँ, यू वर इंटेलिजेंट स्टूडेंट? या आई वाज गुड स्टूडेंट. सिर्फ मैथ में मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते थे, क्योंकि मेरा जो एक ट्रिक था, मैं ट्रिक नहीं लेकिन मैं अगर टेक्स्ट बुक को एक बार पढूं फुल्ली एग्जाम के पहले, तो मैं सब आंसर्स अच्छे से लिख पाऊंगी मोस्टली. लेकिन मैथ ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है बहुत ज़्यादा. मैथ टेक्स्ट बुक पढ़ के कुछ समझ में नहीं आएगा. मैथ इज़ अप्लाइड. तो इसके लिए मैथ और मेरी इक्वेशन अच्छी नहीं थी. लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में ऐसा आई वॉज गुड. नाउ तब मैं डिसाइड कर रही थी कि मुझे क्या करना है करियर में. एंड मुझे फिल्म से तो बहुत प्यार था. दैट होल वर्ल्ड आई फाउंड वेरी एक्साइटिंग. और मैं अपने स्कूल के लिए बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स ऐसे डायरेक्ट करती थी. अगर कुछ इवेंट हो रहा था या समथिंग दे वुड वांट शॉर्ट फिल्म्स, मैं सब डायरेक्ट करती थी, एडिटिंग भी कर लेती थी. तो दैट टाइम आई वाज लाइक, ही व्हाट अबाउट बीइंग अ डायरेक्टर? मुझे उसमें भी इंटरेस्ट है. तो तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे डायरेक्टर बनना है. एंड तब जो सबसे ज़्यादा कम्पिटिटिव प्रोग्राम था वो NYU न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी टिश स्कूल ऑफ द आर्ट्स में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस फिल्म प्रोग्राम था. was very hard to get into, number 1 in the world. And तो मैंने बोला ठीक है, अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ और मेहनत करके मुझे एडमिशन मिल जाए तो then I'll be able to prove to people कि देखो कुछ तो कर सकती हूँ ना लाइफ में. And I got in, एडमिशन मिल गई. लेकिन फिर उसके बाद डायरेक्टिंग वहाँ सीख रही थी, और मुझे जो एक्साइटमेंट, जो मज़ा, वो सब आ ही नहीं रहा था. तो आई थॉट मे बी दिस इज हाउ इट इज़. और फिर एक क्लास था जहाँ हमें एक्टिंग भी करनी पड़ी, क्योंकि वी वर लर्निंग हाउ टू डायरेक्ट एक्टर्स. एंड आई रिमेंबर दैट क्लास आई यूज्ड टू लव, क्योंकि उसमें हमें भी एक्टिंग करना पड़ा. एंड मुझे लाइंस जल्दी से मेमोराइज हो जाते थे. आई वाज नेचुरल एट इट एंड आई वाज लाइक, ओह दैट दिस इज माय फेवरेट क्लास. एंड तब वो आइडिया आ गया कि शायद मुझे एक्टर बनना है. And then how the first film happened, जवानी जाने मन. मैं बता दूं, मेरी बहुत फेवरेट फिल्म. मेरी भी बहुत फेवरेट फिल्म. मेरी भी. मतलब I mean I love that film. Thank you. मेरी भी फेवरेट है एक्चुअली आउट ऑफ ऑल माय फिल्म्स. तो उसके बाद तो काफ़ी लंबा जर्नी रहा. पहले तो मुझे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ा कि मैं इसके बारे में सीरियस हूँ. तो मैंने चुपके से जाके एक दूसरे यूनिवर्सिटी पे अप्लाई किया, ऑडिशन टेप्स भेजे, एसेज लिखे. जब मुझे एडमिशन मिला तब मैं अपने पेरेंट्स के पास गई और मैंने कहा देखो मुझे एक्टिंग की पढ़ाई करनी है, न्यूयॉर्क में ही है तो कुछ अकोमोडेशन कुछ भी बदलना नहीं पड़ेगा, सिर्फ स्कूल से एक से विड्रॉ करना पड़ेगा और वहाँ बोलना पड़ेगा कि येस वी आर रेडी. एडमिशन मिल गया है मुझे. एंड मैंने एक 5 ईयर प्लान बनाया. तो उन्होंने बोला ओके ठीक है, आई गेस यू आर वेरी सीरियस अबाउट दिस, गो डू इट. तो मैं गई एंड आई ट्रेन देयर. फिर यहाँ वापस बॉम्बे आई. बॉम्बे में मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करना था, क्योंकि
वहाँ तो मुझे बेसिक फंडामेंटल्स, कॉन्फिडेंस, Right. ये सब मिल गया अपने क्राफ्ट में. यहाँ आके बहुत डिक्शन ट्रेनिंग, एक्टिंग ट्रेनिंग, डांस. माय गॉड, मैं बिल्कुल डांस नहीं कर पाती थी, बिल्कुल भी नहीं. आई थिंक मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल डांस था. डांस, फिर जो भी किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स. मैं 10 kg ज़्यादा हैवी थी एंड मेरे हाइट पे वो काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो वो भी कम करना था. बहुत 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 काम करना पड़ा मुझे. एंड आफ्टर दैट मैंने बोला ठीक है, अभी मैं ऑडिशनिंग प्रोसेस शुरू कर देती हूँ. ऑडिशनिंग प्रोसेस शुरू करने के 1.5 साल बाद मुझे जवानी जानेमन मिली. 1.5 साल बाद ऑडिशन प्रोसेस शुरू करने के 1.5 साल बाद मुझे जवानी जानेमन मिली. एंड अगेन आई वेंट इन, मैंने टेस्ट दिया एंड आई थॉट इट वेंट वेल. मैं जयू सर जो प्रोड्यूसर है, मैं उनसे मिली. उनको मेरा टेस्ट अच्छा लगा एंड देन ही सेड ओके, आई सेंट इट टू नितिन सर. नितिन सर को भी पसंद आया, तो देन ही वाज शूटिंग नोटबुक इन कश्मीर एट दैट टाइम. तो जय सर ने कहा ओके चलो हम कश्मीर जाते हैं, नितिन सर से मिलते हैं एंड इफ़ ही लाइक्स यू देन वी कैन गो अहेड विद दिस. तब मैं बहुत नर्वस थी कि वहाँ कश्मीर में जाके मुझे वापस ऑडिशन करना पड़ेगा शायद. तो मैंने वापस लाइंस में पढ़ रही थी, मैंने सारा कॉस्ट्यूम सब कुछ कैरी किया था. एंड आई वेंट, देन वी जस्ट हैड वन वेरी नाइस डिनर एंड एट द एंड ऑफ द नाइट आई रिमेंबर मैं वापस अपने कमरे में गई एंड जयू सर ने मुझे एक मैसेज भेजा सेइंग आई गेस इट्स सेफ टू से वेलकम टू द फिल्म. एंड मैं इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि वो भी काफ़ी लंबा प्रोसेस था कि मैंने टेस्ट किया था, फिर मैं जयू सर से मिली, फिर उसके बाद और एक वेटिंग पीरियड था जब वो सारे टेस्ट को देख रहे थे, डिसाइड कर रहे थे. फिर मैं नितिन सर से जाके मिली, फिर हुआ. तो इट वाज गुड फन. और अभी जब मैं व्हेन आई लुक बैक एट इट, थैंक गॉड कि जवानी जानेमन मेरी पहली पिक्चर थी और वो दूसरे सारे प्रोजेक्ट्स जिनके लिए मैंने टेस्ट दिया था, थैंक गॉड नन ऑफ देम वर्कड आउट. किसी में भी आपका सिलेक्शन ही नहीं हुआ या यू डिडंट सिलेक्शन ही नहीं हुआ? नहीं, मतलब आई वुड गो टू अ टेस्ट एंड दैट ओनली, छोटी लगती हो, थोड़ा और काम करने की जरूरत है, या इस कैरेक्टर के लिए फिट नहीं हो लेकिन अच्छी एक्टर हो. कभी कभी तो कास्टिंग डायरेक्टर्स थोड़ा सा मुझे सैबोटाज करते थे. मतलब मुझे नोट्स ही नहीं देते थे बिकॉज दे हैड सम प्री कंसीव्ड नोशन कि ये कर ही नहीं पाएगी. तो तो कभी कभी मुझे चांस भी नहीं मिलता था ठीक से. बट देन इट्स फाइन. जवानी जानेमन के रिलीज के बाद तो देन एवरीवनस बिहेवियर सब कुछ बदल गया. चीजें सब कुछ बदली होंगी क्योंकि इट वाज एक्चुअली अ गुड फिल्म. या एंड उसके बाद आई फील लाइक जो बेसिक जो थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिलता है ना, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ अ डिफरेंस. अच्छा, एक चीज, स्ट्रगल सबका होता है, चाहे वो स्टार सन हो या वो प्रधानमंत्री का बेटा हो, अंबानी का बेटा हो, किसी का भी बेटा, हर एक का स्ट्रगल होता है. तो आपका जो स्ट्रगल था, 1.5 साल लगा आपको, उसके बाद पहले भी जाहिर पढ़ाई करना भी लगता है कि हाँ भाई ठीक है बाहर से कोर्स करके आ गए, बट वहाँ पे भी मम्मी पापा पास तो नहीं कराते ना, पढ़ना पड़ता है ना. तो सबसे मुश्किल क्या लगा? स्ट्रगल जो था वो आपका स्ट्रगल किस तरह का? मेरा स्ट्रगल पीरियड तो बहुत डेफिनेटली वो पीरियड था जब मेरी फिल्म रिलीज हुई थी. सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था और उसके 1 महीने बाद पूरी दुनिया रुक गई क्योंकि पैंडेमिक हो गया और लॉकडाउन हो गया. उसकी डायरेक्ट बाद एंड मेरी पहली पिक्चर और दूसरी पिक्चर के बीच में 3 साल का गैप था. फ्रेडी. हाँ. तो 3 साल के गैप में मैंने इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल नेचुरली. 3 साल के लिए एक सक्सेसफुल डेब्यू के बाद ऐसे ही जब उसको एंजॉय भी नहीं कर पाए, बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाए. बहुत स्ट्रेस पड़ गया. जो सारे अवार्ड शोज होते हैं, जो सब कुछ होते हैं, कुछ हुआ नहीं. लकीली फिल्म फेयर तो हुआ उस साल. उसके बाद तो एटलीस्ट फिल्म फेयर डेब्यू मुझे मिल गया. एंड बट बाकी सब कुछ नहीं हुआ. एंड बस जो वेटिंग पीरियड था और उसके बाद जो स्ट्रगल पीरियड वापस शुरू हो गया, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. कि मुझे ऐसा लगा कि अरे प्रूव भी कर दिया और अभी, और मुझे लगा कि बस अब मेरा समय आ गया, अभी मैं उड़ सकती हूँ. और दुनिया रुक गई. और उसके बाद फिर वापस स्क्वायर 1 से नहीं, लेकिन मैं कुछ कदम वापस पीछे चली गई. एंड फिर वहां से वापस शुरू करना अनफेयर भी लगता है. गुस्सा भी आता है थोड़ा सा. बट आई थिंक everything happens for a reason. वो रीजन क्या है कभी कभी समझ में नहीं आता है, लेकिन everything happens for a reason. अच्छा, अपने नानू से जब आपने जिक्र किया कि आई वांट टू बी एन एक्ट्रेस, उनका क्या रहा? बिकॉज उनकी एक पर्सनालिटी आई थिंक मतलब अलग ही है. उनका नाम लिया जाता है तो इट्स लाइक कि मतलब एकदम मतलब एटलीस्ट जो मेन है उनमें तो कि वैसी पर्सनालिटी होनी चाहिए, वॉइस, पर्सनालिटी, एवरीथिंग. तो उनका क्या रिएक्शन था कि व्हेन यू सेड कि मुझे एक्ट्रेस बनना? आई थिंक वो बहुत सपोर्टिव थे.
आई डोंट थिंक उन्होंने रियलाइज किया कि मैं कितनी मेहनत कर रही थी उस टाइम पे, क्योंकि मैंने उनसे कहा था आई वांट टू बी एन एक्टर, उन्होंने कहा ग्रेट, इट्स वेरी गुड, इट्स एन इंडस्ट्री ऑफ हार्ड वर्क एंड यू नो जस्ट पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड ऑल ऑफ दैट। एंड फिर मैं एक शो रील बना रही थी, अभी तो रील भी नहीं बोल सकती, लोगों को लगता है इंस्टाग्राम रील के बारे में बात कर रही हूँ, जो ओरिजिनल रील होता है ना, जो शो रील बनाते हैं एक्टर्स, जिसपे सारे एक्टिंग के सीन्स और सब होते हैं, मैं शो रील बना रही थी। एंड जो मेरे सारे एक्टिंग क्लास के सीन्स हैं मैं सबको कंपाइल करके एक शो रील बना रही थी, एंड ताकि जब मैं डायरेक्टर से मिलूँ या प्रोड्यूसर से मिलूँ या कास्टिंग डायरेक्टर से मिलूँ तो मैं कुछ तो दिखा पाऊँ कि मैं ये सब कर सकती हूँ। उस टाइम पे मैं अपने नाना के पास गई टू गेट ओपिनियंस कि आप मुझे ऑनेस्ट फीडबैक देना सारे सीन्स पे एंड मैं उस हिसाब से एडजस्ट कर लूँगी। तो हर हफ्ते मैं अपने नाना के पास जाती थी और वो मुझे फीडबैक देते थे, उनके फीडबैक के को लेकर मैं नए सीन्स शूट करती थी और उन सीन्स को ऐड करती थी, फिर नेक्स्ट वीक वापस आ जाती थी। आई थिंक उस टाइम पे मेरे नाना को रियलाइज हुआ कि माय गॉड, ये लड़की सच में बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, मैं फीडबैक दे रही हूँ, डायरेक्ट जाके नए सीन्स रिकॉर्ड करके वापस आ रही है। कभी कभी एक हफ्ता भी नहीं, कभी कभी 2 दिन में वापस आ जाती थी, ओके आई हैव डन दिस, आई हैव एडेड दिस, गिव ओपिनियंस। सो आई थिंक उस टाइम पे ही स्टार्टेड फीलिंग वेरी वेरी प्राउड। अच्छा, कमिंग टू कट टू नाउ, फ्रेडी भी जब आई तो इट वाज अ वेरी वेल अप्रिशिएटेड फिल्म फॉर कार्तिक आल्सो एंड यू आल्सो, उसमें योर नेगेटिव कैरेक्टर, मतलब मुझे याद है आपकी सारी फिल्में, मैंने बड़े ध्यान से देखी हैं, ठीक है। तो वो उसके बाद भी अप्रिशिएशन मिला, तो फिर लगा कि अब तो चलो गाड़ी आगे निकलेगी, एंड देन अनुराग कश्यप हैपेंड। एक्चुअली अनुराग सर की फिल्म मैंने उसकी पहले शूट की थी। अनुराग सर की फिल्म जो है मैंने जवानी जाने मन के टाइम पे ही शूट की थी। उसमें भी मैं बहुत सेल्फिश एक्टर हूँ इन द सेंस दैट मुझे अपनी परफॉर्मेंस की पड़ी है, ऑफ कोर्स मुझे दूसरे एक्टर की परफॉर्मेंस की भी पड़ी है। व्हाट आई मीन इज जो ओवरऑल फिल्म का फेट होता है या जो ओवरऑल फिल्म के रिव्यूज आते हैं, मुझे उससे उतना टेंशन नहीं है। आई जस्ट वांट टू नो दैट आई हैव डन अ गुड जॉब, कि मेरे को एक्टर्स को मेरे साथ काम करने में मजा आया, दैट दे हैड अ गुड एक्सपीरियंस, एंड दैट्स माय जॉब। जब भी मैं रिव्यूज भी पढ़ती हूँ तो मैं रिव्यू पे क्लिक करती हूँ और फिर मैं जल्दी से छानती हूँ कि मेरा नाम कहाँ है, अच्छा ठीक है मेरा नाम यहाँ है, मेरे बारे में क्या लिखा है, ओके ठीक है डन कूल नेक्स्ट, यू नो। तो मैं सारे रिव्यूज को भी वैसे ही देखती हूँ, आई बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट। फ्रेडी इनफैक्ट मुझे प्रेपरेशन का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था फ्रेडी के लिए। लोगों को बहुत अच्छी लगी वो पिक्चर और परफॉर्मेंस भी अच्छा लगा, बट फॉर मी आई कैन डू सो मच बेटर। अगर मुझे फ्रेडी जैसी फिल्म मिली एंड आई गेट सम मोर प्रिपरेशन टाइम, माय गॉड मैं क्या करती। अच्छा, श्रीकांत में हाउ यू प्रिपेयर्ड, क्योंकि ये तो बिल्कुल रियल कैरेक्टर है, मतलब करेक्ट, और बहुत ऐसा नहीं है कि कोई ओल्ड लेडी हो, मतलब शी इज सो यंग। एंड तो मैं स्वाति से मिली थी एंड वी हैड लॉट्स ऑफ स्वीट कन्वर्सेशंस। बहुत ही स्वीट है, बहुत जो साइलेंट स्ट्रेंथ कहते हैं ना, शी इज श्रीकांत साइलेंट स्ट्रेंथ। श्रीकांत के लाइफ में बहुत सारे विमेन हैं जो यू नो दे आर द विंड बीनीथ हिज विंग्स, एंड स्वाति से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। बट हमारे फिल्म में थोड़े से आई थिंक स्क्रिप्ट वाइज उन्होंने क्रिएटिव लिबर्टीज ली है, ऑब्वियसली वो लेनी पड़ेगी। सो जैसे यू नो, तो माय कैरेक्टर इज नॉट डॉट फॉर डॉट स्वाति इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, लेकिन ऑफ कोर्स जो स्वाति और श्रीकांत की कहानी है, जो रोल स्वाति ने श्रीकांत के लाइफ में प्ले किया है, वो सब बहुत ही ऑर्गेनिक है। एंड फॉर मी माय 2 बिगेस्ट थिंग्स इन अ फिल्म आर डायरेक्टर एंड स्क्रिप्ट। तो मैं स्क्रिप्ट और डायरेक्टर की सुनती हूँ बस, जो भी। यू कंसीडर योरसेल्फ अ लिटिल लकी फिल्म्स के मामले में? आपको जैसे फर्स्ट फिल्म भी जो मिली, फिर सेकंड फिल्म मिली अनुराग कश्यप वाली फिल्म, देन दिस वन, ट्रेलर देख के सब पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट कि नहीं एक अच्छी फिल्म आ रही है। लकी क्योंकि जो भी सारे मेरे सबसे बड़े फिल्में मुझे मिली है वो लास्ट मिनट सॉर्ट ऑफ मिल गई है। जैसे जवानी जाने मन, थैंक गॉड आई वाज लकी कि वो मेरी पहली पिक्चर थी और कोई दूसरी फिल्म मेरी पहली पिक्चर नहीं थी, क्योंकि इट वर्क रियली वेल फॉर मी। फ्रेडी एकदम लास्ट मिनट मुझे मिल गई। बड़े मियां छोटे मियां कास्टिंग लास्ट मिनट खुल गई। जो भी है बड़े मियां छोटे मियां से मुझे बहुत ज्यादा विजिबिलिटी मिली थी और मुझे अक्षय सर, टाइगर सबके साथ काम करने का मौका मिला। तो आई एम स्टिल वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। एंड वो भी लास्ट मिनट मुझे मिल गई बिकॉज कास्टिंग हैड ओपनड अप एंड आई फॉट माय वे इनटू इट। अनुराग सर जिन्होंने यू नो मुझे देखकर he just believed in me and that's a very lucky feeling, क्योंकि मतलब आई थिंक उन्होंने जितने एक्टर्स के साथ काम किया है वो सब मतलब करेक्ट मजे हुए, और बहुत ऐसे एक्टर्स हैं कि जो जिनको एक्टिंग की वजह से जाना जाता है, स्टारडम की वजह से नहीं, कि भाई ये होगा तो 100% कुछ तो अच्छा होगा। तो अनुराग सर ने
ने मुझे ये फिल्म ऑफर की थी तब एक सेकंड में मुझे लगा कि माय गॉड, ओके तो शायद मैं अच्छी एक्टर हूँ, यू नो, इट वाज अ गुड मार्क ऑफ अप्रूवल. तो हाँ, yes, I definitely consider myself lucky. Not lucky without hard work, but मैं मेहनत भी करती हूँ, and I will give myself credit for that. मैं काफी मेहनत भी करती हूँ. I don't take anything for granted, and I don't think अगर मैं अपना मेहनत बंद कर दूँ तो मेरे लाइफ में कुछ नहीं होगा, कुछ भी लक कुछ भी नहीं आएगा. मेरी मम्मी अक्सर कहती कि when preparation meets opportunity, there is success. तो luck is all well and good, लेकिन preparation के बगैर उस luck का कुछ होगा नहीं. अच्छा, अब Yeah. आपने जिन जिन एक्टर्स के साथ काम किया है जी. उनके बारे में एक एक वर्ड. व्हाट डू यू Okay. थिंक? सैफ अली खान, The best, अक्षय कुमार, spontaneous, कार्तिक आर्यन, obsessed, राजकुमार राव, actor, अनुराग कश्यप. full heart. मुझे लगा आप कहोगे मैड. No, no, वो खुद full ही heart. कहते हैं I'm mad. नहीं, लेकिन ये अनुराग सर का बहुत मिस रिप्रेजेंटेशन है. एक्चुअली सब सोचते हैं कि अनुराग सर इज एंग्री एंड डार्क एंड व्हाटएवर. अनुराग सर ह्यूमन फॉर्म में एक बड़े टेडी बेयर है. Honestly, there is no one sweeter, kinder, more giving, more wonderful to work with. You know, अनुराग सर is all heart. अनुराग सर सिर्फ दिल से काम करते हैं. अच्छा, अपने बारे में रूमर्स पढ़ते हो हाँ या आते हैं सामने? हाँ. कोई स्ट्रेंज सा रूमर जो पढ़ा हो? सबको लगता है कि मैंने अपने फेस को कुछ किया है. नहीं, मुझे कभी कभी देख के अच्छा लगता है कि अच्छा मैं आजकल अच्छी लग रही हूँ इसलिए थोड़ी सी तो मुझे बुरा नहीं लगता. आई डोंट माइंड इट. वो तो आजकल कुछ है. राजकुमार राव की भी एक पिक्चर आई तो वो सबने कहा कि उन्होंने प्लास्टिक से. अब बेचारा हर इंटरव्यू में सबको नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वेरी फिलर सिली. किया. और अगर पूछना है तो सबको पूछो ना. इंडस्ट्री में हर किसी ने कुछ ना कुछ करवाया है, तो people should ask everyone. मैंने तो एक्चुअली कुछ नहीं करवाया है. So I actually feel like quite excited when मैं वो सब देखती हूँ. अच्छा ऐसे क्या करवाया है whatever. I'm like कुछ नहीं. आपका फेवरेट पास टाइम क्या है? बहुत सारे पास टाइम्स हैं. ड्राइंग, पेंटिंग, गोइंग आउट, मूवीज, टीवी शोज, क्लासेस बहुत करती हूँ क्योंकि उससे काफी टाइम पास हो जाता है. बचपन का कोई क्रश? बचपन का कोई क्रश? अभी का नहीं पूछ सकता, अभी आप बताओगे. बचपन का कोई क्रश? बचपन में जो क्रशेस होते हैं वो इतने स्टूपिड होते हैं. हाँ नहीं, वही कहानियां होती हैं, वही किस्से होते हैं. I mean, I had a big crush on Hrithik Roshan for the longest time. That's not stupid crush, वो तो आज तक सबकी क्रश है. तो उनसे मिले कभी? बताया? हाँ, मेरे नाना काइट्स के शूटिंग पे थे. Okay. And he said I'm shooting with Hrithik if you'd like to come. And I was like yeah. क्योंकि उनको पता था मैं कितनी बड़ी फैन थी. And so मेरे नाना मुझे साथ लेकर गए, मुझे और मेरे भाई को. And I remember जब मेरे नाना ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, मेरी बोली एकदम बंद हो गई थी. I was not saying a word. मैं बस ऐसे देख रही थी and I didn't say anything. और मैं इतनी शर्मा गई मैंने कुछ बोला ही नहीं. उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई? Not properly, I don't think so. पासिंग में शायद, but तो उनके साथ फिल्म ऑफर होती है तो ऋतिक देख के ही हाँ हो जाएगी या स्क्रिप्ट देखोगे? of course. नहीं स्क्रिप्ट कौन देखेगा? फिर स्क्रिप्ट का को थोड़ा सा साइड पर रख दिया उनके जाएगा. स्क्रिप्ट के चॉइसेस भी बहुत अच्छे रहते हैं. अच्छा हाँ, वो आप ऋतिक पे छोड़ दें. Thank you so much, Alaya. Thank you. And it was lovely talking to you. Thank you And so hope much. you grow more and more and you do more and more good films, Thank good you. cinema. Thank and you just so be much. like this. Thank you. Thank you so much. Lovely talking to you. Lovely talking Thanks. to you too.